चिकित्सा विभाग में एएनएम जीएनएम भर्ती 2018 के तहत 8,913 पदों पर भर्ती के लिए देर रात चयन सूचियां जारी कर दी गईं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि एएनएम और जीएनएम के कुल 8,913 पदों पर ये नियुक्तियां दी गई हैं। इन पदों में नर्स ग्रेड 2 के 5,381 और एएनएम के 3,532 शामिल हैं। इनमें टीएसपी क्षेत्र में नर्स ग्रेड सेकंड के 525 और एएनएम के 369 पद हैं। शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ये नियुक्तियां दी गई हैं और ऐसे वक्त में इन नियुक्तियों की दरकार थी। काफ़ी समय से इंतजार था कि सरकार ये नियुक्तियां करे। चिकित्सा विभाग ने एएनएम जीएनएम भर्ती 2018 के तहत 8,913 पदों पर भर्ती के लिए देर रात ये चयन सूची जारी कर दी। आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि एएनएम जीएनएम के कुल 8,913 पदों पर ये नियुक्तियां दी गई हैं। इन पदों में नर्स ग्रेड सेकंड के 5,381 और एएनएम के 3,532 पद शामिल हैं। शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ही ये नियुक्तियां दी गई हैं। नर्सेज के जो संगठन हैं और जो काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहे थे कि अस्पतालों में रिक्तियां हैं, ज़रूरत है, और ख़ास तौर से ऐसे समय जब प्रदेश और देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, ऐसे में काफ़ी स्वास्थ्य कर्मियों की ज़रूरत थी और इसी को देखते हुए ये भर्तियां की गई हैं, ये सूची जारी की गई है। तो नियुक्ति सूची जारी कर दी गई है देर रात। आपको बता दें कि स्वास्थ्य भवन से एक राहत भरी खबर ये आई और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नर्सेज एसोसिएशन से जुड़े वरिष्ठ नेता रमेश सैनी जी। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये नियुक्तियों की एक सूचियां जारी की गई हैं तो जाहिर तौर पर इससे कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि आप लोग भी लगातार मांग करते रहे हैं कि जो स्टाफ है उसकी कमी है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में नर्सेज की कमी से जूझ रहे अस्पताल, उनको कल मिली है संजीवनी। जी, इन पदस्थापन से मरीज को हम दे पाएंगे बेहतर सेवाएं जी, क्योंकि जब तक मैन पावर की पूर्ति नहीं होगी तब तक हम कोई भी सेवा देने में असमर्थ हैं। 9,000 नर्सेज आज जो हॉस्पिटल्स में नई मिल रही है, उससे एक नई ऊर्जा का आह्वान हो रहा है। जी। अब हम ज्यादा बेहतर सेवाएं दे पाएंगे मरीजों के लिए। और कोरोना की इस जंग में जो नर्सेज की कमी थी, मैं समझता हूं कहीं न कहीं उसकी पूर्ति हो रही है। और टीएसपी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है, वहां से भी काफी जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उप मुख्य चिकित्सा सीएससी पीएससी को इंक्लूड करते हुए सभी सीएमएचओज को स्टाफ उनकी डिमांड के अनुसार दिए गए हैं। जहां सीएससी पीएससी एड पोस्ट और सिटी डिस्पेंसरीज में कमी थी, वहां पे नर्सिंग स्टाफ अब उनको मिल पाएंगे। उससे पेशेंट की स्क्रीनिंग करने में और ट्रीटमेंट करने में बहुत फायदा मिलेगा पूरे प्रदेश को। और खासतौर से ऐसे समय में ये निर्णय किया जाना और ज़्यादा अच्छे संकेत हैं जब कोरोना से जंग चल रही है। और ऐसे समय में आप जब बता रहे हैं कि काफ़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी और इस बात की ज़रूरत थी कि सरकार जल्द से जल्द ये सूची जारी करे, ताकि जो आप लोगों को दिक्कत आ रही थी, जो स्टाफ की कमी थी, वो पूरी हो, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को और इसका लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर मैन पावर है हमारे पास तो हम ज्यादा बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। और जहां तक नर्सेज की कमी का जो सवाल था, 2018 से हम लोग लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि नर्सेज की भर्ती अगर पूरी कर ली जाए तो शायद मरीजों को बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। उसी चीज को सरकार ने सुना और कोरोना की इस जंग में एक गुड न्यूज जो प्रदेश को मिली है, वो संजीवनी का काम करेगी नर्सिंग के क्षेत्र में। रमेश जी, राजस्थान सरकार की अगर बात करें तो स्वस्थ राजस्थान, स्वास्थ्य जो है वो राज्य की प्राथमिकताओं में एक रहा है और इसी को लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि 2 साल तक जो है वो मेन फोकस जो बजट का है, विधायक कोष का है, वो सेहत पर रहने वाला है। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार की ये पहल, इस सारे विधायक कोष से जो भी पैसा है मैक्सिमम मेडिकल क्षेत्र को दिया जाएगा। मैं सरकार की सराहना करना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में आज कोरोना की जंग लड़ रहे वॉरियर्स को
जो सामग्री की कमी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ये पूर्ति का काम करेगी। और सरकार धन्यवाद का पात्र है कि अगले 2 साल तक हम सरकार से जो निर्णय की अपेक्षा कर रहे थे वो सरकार ने किया कि सभी विधायक इवन मंत्री इंक्लूड होते हुए मुख्यमंत्री जी भी अपनी 2 साल के वेतन भत्ते मेडिकल क्षेत्र में दे रहे हैं। इससे बड़ा फैसला नहीं हो सकता। रमेश जी, अपवाद को छोड़ दें तो प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आपके जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका जनता की तरफ से तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है, क्योंकि जिस समर्पित भाव से आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है। अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास जैन बता रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में रिकवरी हुई है और काफ़ी अच्छे इंतजामात यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से की गई है। और आज मुख्यमंत्री ने खुद नहीं माना और तारीफ की है स्वास्थ्य कर्मियों की, कोरोना वॉरियर्स की, कि वो पूरे समर्पित भाव से लगे हुए हैं। इसकी वजह से दूसरे प्रदेशों के बजाय राजस्थान की तस्वीर थोड़ी अच्छी है। जी, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पहले ही आह्वान कर चुके हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सक एवं सफाई कर्मियों के साथ साथ उन सब वॉरियर्स का आप जैसे भी हो स्वागत करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार से बराबर कांटेक्ट रखें, क्योंकि वो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं अस्पताल में। मैं आमजन को, एनजीओज को, समाज सेवियों के साथ साथ पूरे प्रशासन, सरकार को बधाई देना चाहता हूं इसके लिए कि वो बार बार सरकार के थ्रू कोई भी मैसेज होता है तो जनता को मोटिवेट कर रहे हैं कि चिकित्सक, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और लैब टेक्नीशियन ये आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इनके लिए प्रार्थना करो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अब मरीज सही होकर जा रहे हैं उनको हम ताली बजाकर, माला पहनकर, पुष्प वर्षा करके उनको भेज रहे हैं जी। यही सीन हमको जब हम हमारी कॉलोनी में, हमारे कॉम्प्लेक्स, हमारे गांव में जा रहे हैं तो लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से 70,000 नर्सेज की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया रमेश सैनी जी, पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए।